लास्ट के ना 12 सेकंड है कैंडल के अंदर। सो बायर्स ने कैंडल को पुश किया 910 के ऊपर क्लोज करने के लिए। सो लास्ट के 5 सेकंड है कैंडल के डायरेक्शन पे फोकस करना है। ओके, कैंडल ने लास्ट के 4 सेकंड में 905 का फेक ब्रेकआउट किया एंड सो मैं यहाँ से डायरेक्टली अपनी एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है। सो अगर प्रीवियसली आप एक चीज़ नोटिस करो, बायर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था। सो जो सी ये प्रीवियस कैंडल है रेड कैंडल, ये एक इंटरनल कैंडल है जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि ना तो इसने प्रीवियस कैंडल की हाई का ब्रेक किया ना तो लो का ब्रेक किया, उस कैंडल के अंदर है। प्रीवियसली स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ने न्यू हाई क्रिएट किया था, उसके बाद एक रेड कैंडल आई है, मतलब कि स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होती है। तो कैंडल रिवर्स हुई और कैंडल की साइकोलॉजी में ने हमें बताया कि ये कैंडल बायर्स की बन सकती है। सो कैंडल के रिएक्शन को ज़रा ऑब्जर्व करना है, लास्ट के 35 सेकंड है। ओके। ओके, सो 900 890 से कैंडल को पुश आया है। करंटली कैंडल की स्ट्रगल चल रही है। सो ओके, सो प्रीवियस कैंडल को बायर्स का बनना था पर वो कैंडल सेलर्स की बनी। सो इस कैंडल को सेलर्स का बनना चाहिए। पर मैंने यहाँ से अपने बायर्स के लिए दो ट्रेड्स प्लेस किए मार्टिंगल के साथ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, प्रीवियस कैंडल ने एक तो फेक ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। सो जो सी से प्रीवियस कैंडल थी उसने भी फेक ब्रेकआउट ही किया था। पर क्या फेक ब्रेकआउट करके मार्केट कंटिन्यू कर सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। और एक तो जो सा इस कैंडल में इनर स्ट्रक्चर है, आप लोगों को याद होगा, लास्ट के 10 सेकंड थे कैंडल में और कैंडल को बायर्स का पूछा आया था 890 के राउंड नंबर से। ठीक है। कैंडल ऊपर थी 900 से, फिर कैंडल में एक सेलर्स का पूछा है, तो भाई जो सा प्रॉपर इनर स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ किसका हुआ? बायर्स का। और कैंडल की क्लोजिंग ने हमें क्या बताया? कैंडल की क्लोजिंग की साइकोलॉजी ने कि कैंडल रिवर्स होगी। सो डेट्स वाई मैंने नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस की मार्टिंगल के साथ। ओके, सो इस तरह नहीं होता कि अगर आपकी प्रीवियस एक ट्रेड लॉस हुई है एंड देन आप नेक्स्ट कैंडल पर आप, जैसे प्रीवियस कैंडल में बायर्स को ना था सेलर्स आ गए, तो मेरा था कि इस कैंडल पे सेलर्स के लिए जाता। पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन क्या हमें बोल रहा था कि कैंडल कैंडल कंटिन्यू होगी, बट रिएक्शन में क्या बोल रहा था कि कैंडल रिवर्स होगी। सो हमने किस साइड पर जाना है, तो ये चीज़ मैटर करती है। जी, अब ये कैंडल है, ये कैंडल सेलर्स की बन सकती है, क्योंकि प्रीवियसली 900 का 900 के लिए फाइट चल रही थी और बायर्स ने फाइट लूज कर दी। इवन के प्रीवियसली बायर्स ने सेलर्स की दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाकर कंटिन्यू साइन दिया, पर वो कंटिन्यू साइन ट्रू है? नहीं। प्रीवियसली कैंडल ने तो फाइट लूज कर दी ना। और जो सा करंटली कैंडल के रिएक्शन को देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा। ओके, तो 880 के ऊपर बायर्स कैंडल को क्लोज करना चाह रहे हैं। लास्ट के 5 सेकेंड्स हैं। ओके, 877, ओके, 868 पे कैंडल ने क्लोज की और मैंने यहाँ से अपनी बायर्स के ट्रेड प्लेस कर दी। प्रीवियस कैंडल ने दो राउंड नंबर्स के फेक ब्रेकआउट किए, 900, 875 एंड 870 का लास्ट के 5 सेकंड में। और जो सी कैंडल है, इसने एक तो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है एंड इसकी क्लोजिंग पर एक लेवल है। सो ये कैंडल एक शॉर्ट है, इसको बायर्स का ही बनना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कहाँ हमने बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करनी है और कहाँ सेलर्स के लिए। अगर आप ओनली प्राइस एक्शन की बेस पर ट्रेड कर रहे हो, तो प्राइस एक्शन में या तो आपकी 6 ट्रेड्स विन होंगी या तो 5 ट्रेड्स, एक्यूरेसी 50-50 हो सकती है। लेकिन अगर आप रिएक्शन और प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन करके मार्केट की स्टोरी रीड आउट करते हो प्रॉपरली, तो आप फिर देन सक्सेसफुल हो सकते हो बाइनरी ऑप्शन के अंदर। ठीक है। सो ओके, लास्ट के 5 सेकेंड है कैंडल में 880 पे कैंडल है। ओके, 872 पे कैंडल ने क्लोज कर दिए। ओके, सो ये कैंडल बायर्स की बन जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, क्योंकि कैंडल को 880 पे रखा गया है, वहाँ पर कैंडल के अंदर एक डोजी फॉर्मेशन हुई है, एक डोजी बायर्स की एंड एक डोजी सेलर्स की। सो इस कैंडल ने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उस डोजी का ब्रेकआउट कर दिया है। सो कैंडल बायर्स की बन सकती है, क्योंकि प्रीवियसली सेलर्स, आपको लग रहा होगा कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, पर कौन सी ये लास्ट कैंडल सेलर्स की आई, ये एक एग्जॉशन कैंडल है। उसके बाद बायर्स की एक कैंडल आई जो दिखने में तो वीक है, पर क्या वो एक्चुअल में बायर्स की वीकनेस है? नहीं, ऐसा नहीं है।
प्रीवियस कैंडल एक बायर्स की स्ट्रोंगनेस है, सो करंटली कैंडल के रिएक्शन को ऑब्जर्व करने लास्ट 12 सेकंड्स है। सेलर्स कैंडल को 870 के नीचे क्लोज करना चाहते हैं एंड बायर्स कैंडल को 870 के ऊपर। ओके ओके, 870 से बायर्स ने कैंडल को पुश दिया एंड कैंडल ने एग्जैक्टली क्लोजिंग कर दी 873 के ऊपर। पहले कैंडल नीचे गई है, 870 के राउंड नंबर को टच किए, वहाँ से बायर्स का इंटरेस्ट कैंडल में आया है। ओके सो आप देख सकते हो। ओके सो गाइस, मैंने यहाँ से अपनी एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। मुझे जस्ट बायर्स का इंटरेस्ट चाहिए। ओके सो कैंडल में एक हैमर एंट्री आई है बायर्स की। सो मैंने यहाँ से बायर्स के लिए अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। प्रीवियस कैंडल ने फाइट लूज की है, सेलर्स कैंडल को 870 के नीचे क्लोज करना चाह रहे थे एंड बायर्स कैंडल को 870 के ऊपर क्लोज करना चाह रहे थे। सो मैंने यहाँ से अपनी बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस की, क्योंकि बायर्स ने तो एक तो कैंडल के अंदर एंट्री आ चुकी थी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, हैमर एंट्री जिसे हम बोलते हैं। ओके सो प्रीवियस कैंडल ने 8 यूज कर दिया। अगर शेयर इतने स्ट्रॉन्ग थे तो वो करते ना 870 के राउंड नंबर का ब्रेकआउट, तो क्यों ब्रेकआउट नहीं किया। ओके लास्ट के 7 सेकंड है, कैंडल 880 के ऊपर कैंडल चली गई है। ओके 889 पर कैंडल ने क्लोजिंग कर दी है, अप टू डाउन क्लोजिंग की है 890 के ऊपर। लास्ट के 12 सेकंड है कैंडल के अंदर। सो गाइस प्रीवियस इस कैंडल में ये तो मेरी ट्रेड लॉस हो चुकी है, क्योंकि प्रीवियसली मुझसे एक गलती हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, बायर्स का जो सा मोमेंटम था वो डेड हो चुका था। उसके बाद एक कैंडल सेलर्स की आई, जिसने, अगर सेलर्स इतने ही स्ट्रॉन्ग थे तो 890 के लेवल का ब्रेकआउट क्यों नहीं कर सके। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ से अपनी दो ट्रेड्स प्लेस की मार्टिंगल के साथ, और ये कैंडल बायर्स ही बन जाएगी, क्योंकि प्रीवियसली मेरी ट्रेड लॉस हुई है। तो मुझे एक शॉर्ट ट्रेड चाहिए थी, जो मैंने फाइंड आउट किया एंड मैंने यहाँ पर अपनी बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस की। क्योंकि प्रीवियसली 890 के ऊपर आप लोग प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन को रिवाइंड करके देखें, मैंने उस कैंडल के रिएक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, जो कि मेरी लॉस हुई है। उस कैंडल में एक तो ट्रेंड बायर्स का था और सेलर्स ने फाइट लूज कर दी 890 के राउंड नंबर के लिए। सो मैंने यहाँ से दो ट्रेड अपनी प्लेस कर दी मार्टिंगल के साथ बायर्स के लिए। सो करंटली कैंडल में लास्ट के 7 सेकेंड्स हैं, बायर्स 900 के ऊपर क्लोज करना चाह रहे हैं कैंडल को। ओके 898 पर कैंडल की एग्जैक्टली क्लोजिंग है। सो मैं यहाँ पर इस कैंडल का वेट करूँगा, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोग मार्केट में एक चीज़ देखो, बायर्स की एंड सेलर्स की फाइट चल रही है कि कौन मार्केट को कैरी करेगा। तो प्रीवियसली बायर्स भी वीक हो चुके हैं एंड सेलर्स तो पहले से ही वीक थे। सो करंटली इस कैंडल पे वेट करूँगा, क्योंकि अभी जो सा मार्केट का टारगेट है, मार्केट एक हायर लो से रिवर्स हो रही है, जहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया था। सो अब तो मार्केट एक प्रीवियस हाई भी क्रिएट कर सकती है, ये कैंडल में बताएगी, या तो मार्केट प्रीवियसली नीचे आकर एक करेक्टिव वेव अगेन से स्टार्ट हो सकती है और हायर लो का ब्रेकआउट हो सकता है। तो इस कैंडल पे वेट करना चाहिए। लास्ट के 10 सेकेंड्स हैं। ओके 894 से बायर्स ने कैंडल को पुश दिया 905 के राउंड नंबर के ऊपर। ओके
सो कैंडल ने एग्जैक्टली गैप ओपनिंग कर दी 900 के राउंड नंबर के ऊपर। सो मैंने यहाँ से अपने एक बैट्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। प्रीवियसली जो सी अभी सेलर्स की पोजीशन है वो ऊपर 908 का राउंड नंबर है वहाँ पर है, एंड जो सी बायर्स की पोजीशन है वो नीचे 894 के राउंड नंबर के ऊपर है। ठीक है। और कैंडल ने गैप अप क्यों किया? क्योंकि बायर्स कैंडल को क्लोज करना चाह रहे थे एग्जैक्टली 900 के राउंड नंबर के ऊपर। सो इस वजह से मैंने यहाँ से अपनी एक बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस की। ठीक है। तो ये भी मेरी शॉर्ट ट्रेड है गाइस। इसके बाद मैं मार्केट में 1 से 2 ट्रेड और प्लेस करूँगा और मैं मार्केट से निकल जाऊँगा, क्योंकि मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया। सो यूरो JPY का चार्ट था, 87% एक्यूरेसी थी। सो मैंने यही चार्ट चूज़ किया क्योंकि इस चार्ट पर इस टाइम पर रिएक्शन बहुत अच्छे से फॉलो होता है। सो लास्ट के 5 सेकेंड है कैंडल सेलर्स की बन रही है। ओके। लास्ट के 1 सेकंड में कैंडल बायर्स की बनी। जहाँ से बायर्स को मार्केट में एंटर होना था वहीं से बायर्स ने मार्केट में एक डोजी क्रिएट कर दी। सो गाइज ये कैंडल तो सेलर्स की ही है और ये एक शॉर्ट ट्रेड है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कैंडल एक शॉर्ट ट्रेड है, क्योंकि प्रीवियसली मैंने डोजी को ऑब्जर्व किया था, सही से प्रिडिक्ट किया था। वो कैंडल बायर्स की थी, पर बायर्स के पास मार्केट में डिमांड खत्म हो गई, बायर्स ने वहाँ पर एग्जैक्टली 900 के राउंड नंबर के ऊपर डोजी क्रिएट कर दी। और अब 900 के राउंड नंबर से सेलर्स ने कंटिन्यू किया और ये एक शॉर्ट शॉट ट्रेड होती है, शॉर्ट शॉट कैंडल है सेलर्स की। ठीक है गाइस। ओके। सो गाइस प्रीवियसली 900 के राउंड नंबर से सेलर्स मार्केट में एंटर हुए थे। उसके बाद मार्केट ने प्रीवियस हाई क्रिएट किया था 933 के राउंड नंबर के ऊपर। तो उसके बाद एक अब हायर लो का ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर किसी का कोई भी डाउट हो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और मैं फ्री संडे जूम सेशन रख रहा हूँ एवरी संडे।